हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 में चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं चैप्टर में वृत्त के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। वृत्त, बहुत से हमने अपने डेली लाइफ में बहुत से हम चीज़ें ऐसी देखते हैं जिनको हम कहते हैं गोल, जैसे कि किसी भी साइकिल का पहिया, चूड़ियाँ, सिक्के, 1 रुपये का सिक्का है या 2 रुपये का सिक्का है, 10 रुपये का सिक्का है या 5 रुपये का सिक्का है, वो सभी गोल होते हैं, वृत्ताकार होते हैं। तो वृत्त होता क्या है? वृत्त एक सरल बंद वक्र है, परंतु यह बहुभुज नहीं है। बहुभुज नहीं है क्यों? क्योंकि बहुभुज क्या होता है? भुजाओं से, सीधी रेखाओं से मिलकर के बनता है। जैसे अगर मैं कहूं कि ये एक बहुभुज है, इसमें 3 भुजाएं हैं, ऐसे ही 4 भुजाओं वाला हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो ये तो हो गया बहुभुज। लेकिन वृत्त क्या होगा? वृत्त जो है उसमें कोई भुजा नहीं होती, बल्कि ये जो है एक वृत्त है, इसके अंदर कोई भुजा नहीं है। तो इसलिए ये एक सरल बंद वक्र तो है, लेकिन बहुभुज नहीं है। अब वृत्त को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अभी मैंने आपको ये प्रकार की सहायता से, कंपास की सहायता से एक यहाँ पर वृत्त ड्रॉ करके दिखाया। और हम किस तरीके से कर सकते हैं? अगर मान लिया मैं एक रस्सी ले लूँ और उस रस्सी के दोनों सिरों पर एक एक पेंसिल बांध दूं और पेंसिल को कागज़ में, एक पेंसिल को कागज़ में स्थिर करके रखूं और दूसरी पेंसिल को मैं इसके चारों तरफ खींच करके अच्छे से चारों तरफ इसके घुमाऊं, तो भी मुझे एक वृत्त यहाँ पर मिल जाएगा। तो जिस पेंसिल को मैंने बिल्कुल फिक्स करके रखा है वो क्या होगा? उस वृत्त का केंद्र होगा। और जो दूसरी पेंसिल जहाँ जहाँ चलेगी, जो उसका रास्ता होगा, जैसे यहाँ पर ये वाली पेंसिल का रास्ता ये है, ये क्या होगा? एक वृत्त हमें यहाँ पर मिल जाएगा। इस जो ये हमें यहाँ पर आकृति मिली है, ये क्या कहलाएगी? इस वृत्त की परिधि कहलाएगी। और ये जो फिक्स बिंदु है, इसको हम क्या कहेंगे? इस वृत्त का केंद्र कहेंगे। केंद्र हो गया। इसका नाम यहाँ पर C है, तो केंद्र यहाँ पर C हो गया। इसकी परिधि हमने बताई। परिधि की क्या परिभाषा हुई? वृत्त के अनुदिश चली गई दूरी वृत्त की परिधि होती है। अगर मैं यहाँ से चलना शुरू करूँ और इसके ऊपर इस रास्ते पर चलता रहूँ, तो जितनी डिस्टेंस मैं तय करूँगा, जितनी दूरी मैं तय करूँगा वापस इसी बिंदु तक आने में, तो ये क्या होगी? इस वृत्त की परिधि होगी। अब अगर इस वृत्त को इसके केंद्र से किसी बिंदु पर मिला दिया जाए, जैसे मैंने यहाँ पर ये मिला दिया, तो मुझे क्या मिलेगा? एक इस वृत्त की त्रिज्या मिलेगी। त्रिज्या से मतलब क्या हुआ? कि जो हमारा फिक्स बिंदु है, जो हमारा केंद्र है और जो हमारी परिधि है, उनके बीच की दूरी, उसको हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के केंद्र और
वृत्त पर स्थित कोई बिंदु के बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु को अगर मैं जो हूँ केंद्र से जोड़ूंगा तो वो जो होगी क्या होगी, इस वृत्त की क्या होगी, एक त्रिज्या होगी। और सभी त्रिज्याएं आपस में, एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। किसी वृत्त की दो त्रिज्याएं एक ही रेखा में स्थित हों, जैसे कि ये वाली त्रिज्या और ये वाली त्रिज्या सी ए और इधर ये सी बी, दोनों त्रिज्याएं ए सी और सी बी दोनों एक ही रेखा में स्थित हैं, तो ये क्या बनाती हैं, इस वृत्त का व्यास यहाँ पर हमें मिल जाता है। तो व्यास क्या हुआ, दो ऐसी त्रिज्याएं जो एक ही रेखा के दो भाग हैं, मिलकर एक वृत्त का व्यास बनाते हैं। तो यहाँ पर ए बी क्या हो गया, व्यास हो गया। व्यास जो होता है वो हमेशा त्रिज्या का 2 गुना होता है, जितनी त्रिज्या होगी उसका 2 गुना व्यास होगा। तो व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, तो ये व्यास हो गया। फिर जीवा, कॉर्ड किसको बोलते हैं, व्यास तो हो गया डायमीटर, और त्रिज्या क्या होती है, रेडियस इसको बोलते हैं। फिर इसके बाद में जीवा, कॉर्ड। कॉर्ड क्या हुई, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को अगर हम आपस में मिला दें तो हमें एक जीवा मिलती है। तो क्या परिभाषा हो गई इसकी, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। जैसे इस वृत्त में ये मेरा कोई एक बिंदु ये है और एक बिंदु यहाँ पर ये है, इन दोनों को अगर मैं मिला दूँ तो एक हमें जीवा यहाँ पर मिल जाती है, ए सी। तो यहाँ पर ए सी क्या हुई, एक जीवा हुई। ऐसी अनेक जीवाएं हम यहाँ पर किसी भी वृत्त के लिए खींच सकते हैं, अनेक त्रिज्याएं खींच सकते हैं, अनेक जो व्यास हैं वो भी बहुत सारे खींच सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। उसी तरीके से जीवाओं की भी कोई लिमिट नहीं होती। जो हमारा व्यास है वो भी एक जीवा ही है, व्यास भी वृत्त की एक जीवा ही होता है, क्योंकि उसमें भी क्या है, वृत्त के व्यास में उस वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं ए और बी को हमने आपस में मिला दिया, इसलिए वो भी एक जीवा है। तो व्यास जो है, व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। व्यास जो होता है वो वृत्त के लिए सबसे बड़ी जीवा होता है। फिर इसके बाद में चाप क्या होता है, आर्क क्या होता है, चाप या आर्क, वृत्त का एक छोटा सा भाग। जैसे इन दो बिंदुओं को अगर मैं आपस में मिलाऊं यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, तो ये क्या हो गया, इस वृत्त का एक चाप हो गया। ऐसे ही इससे बड़े या इससे छोटे कोई भी किसी आकार के हम चाप यहाँ पर बना सकते हैं।
तो चाप क्या हुआ? वृत्त का एक भाग क्या हुआ? इसका एक चाप हो गया। फिर अभ्यंतर और बहिर्भाग मीन्स इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर, वही जैसे अन्य हमने पिछली आकृतियों में आपको बताया। वृत्त के अंदर का भाग उसका इंटीरियर हो गया, जो वृत्त है वो खुद इसकी बाउंड्री हो गया, और वृत्त के बाहर का जो भाग है वो इसका एक्सटीरियर पार्ट हो गया। जो सेंटर होता है वृत्त का वो हमेशा इंटीरियर के अंदर, इंटीरियर में ही होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है त्रिज्य खंड, सेक्टर। तो वृत्त की किन्हीं दो त्रिज्याओं और एक चाप मिलकर एक त्रिज्य खंड यानी कि सेक्टर बनाते हैं। ये कुछ ऐसा होता है जैसे आप लोग केक, किसी जन्मदिन में केक काटते हैं और केक में से एक हिस्सा हम वहाँ से निकाल देते हैं। जैसे कि ये त्रिज्या एक ये हो गई और एक त्रिज्या ये हो गई, इन दोनों, और ये चाप हो गया इसमें। तो इस दो त्रिज्याओं और इस चाप, ये तीनों चीज़ मिलकर के क्या बनाते हैं? त्रिज्य खंड बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये बनाया है। फिर इसके बाद में वृत्तखंड, सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। वो क्या होता है? वृत्त की कोई जीवा और उससे संबंधित चाप से एक वृत्तखंड यानी कि सेगमेंट प्राप्त होता है। जैसे कि ये जीवा है, यहाँ पर कॉर्ड है, और ये एक चाप है। तो ये दोनों मिलकर के जो बनाते हैं, ये बनाते हैं एक वृत्तखंड, सेगमेंट यहाँ पर ये मिलकर के बनाते हैं। अर्धवृत्त, अगर किसी वृत्त को, यदि किसी वृत्त को उसके व्यास के अनुदिश काट दिया जाए तो अर्धवृत्त प्राप्त होता है। इसके लिए एक फिगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ। एक छोटा सा कोई तो ये हमें यहाँ पर एक अर्धवृत्त मिला, ये व्यास और ये आधा हिस्सा वृत्त का। तो ये हमें क्या यहाँ पर मिलता है? एक अर्धवृत्त यहाँ पर मिल जाता है। तो आज हमने जो है वृत्त के बारे में आपको जो वृत्त के भाग होते हैं उसकी जानकारी दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चंस करेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।